ये कहानी है एक रावण की, जो तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री शिव का बहुत बड़ा भक्त है। और बुद्धि से इतना ज्ञानी कि एक सर होते हुए भी उसे 10 सरों वाला कहा गया। मगर एक देवी का हरण करके अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली और यही वजह उसके पतन का कारण बनी। ये कहानी है एक क्षत्रिय धर्म सूर्यवंश महान प्रजापति राजा भगवान श्री राम की, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता, पिता तक का त्याग किया। ये कहानी है वानर दिव्य हनुमान की, जो सूर्य को ही फल समझ के निगलने चले। राम 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 राम। मेरे प्रभु श्री राम। भारतवर्ष का इतिहास कई महान राजा महाराजाओं से भरा पड़ा है, मगर सबसे ज्यादा आदर और चर्चा हम महान राजा दशरथ की करते हैं। आखिर प्रभु श्री राम राजा दशरथ के ही तो पुत्र थे, तो जहां जहां प्रभु की कथा का वर्णन होता है, वहां वहां राजा दशरथ भी उस वर्णन में आ ही जाते हैं। माँ कौशल्या, भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये सब भी तो इस कथा में अंकित हैं। अंकित हो भी क्यों ना, एक ने भाई के प्रेम में उनके साथ वनवास काटा और दूसरे ने भाई के प्रेम में अयोध्या का सिंहासन प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया था। एक और इस कथा का यशस्वी पन्ना जिस पर सिया राम का वर्णन है, वो शब्दों और वाणी से परे है। बस ऐसे समझ लीजिए कि एक चंदन है तो दूजा पानी। हरि अनन हरि कथा अनंता, कहा ही सनहु बहु विधि सब संता। मन मंदिर में प्रभु श्री राम की छवि जिसको जैसी दिखी, उसने वैसी ही राम कथा सुनाई। एक कथा मेरे पास भी है, अगर सुनना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ आज से हजारों वर्ष पीछे।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों, हजारों साल पहले की बात है। महान कौशल राज्य में रघुवंशी राजा दशरथ का राज था। महान प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा दशरथ अपनी 3 धर्मपत्नियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। एक राजा जिसकी जिंदगी में काफी सुख चैन और आराम था, लेकिन एक दुख उन्हें बहुत ही दर्द देता था, और वो दर्द था 3 रानियां होने के बावजूद संतान सुख से वंचित रहना। जब उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ को ये पता चला, तो आचार्य जी ने राजा दशरथ को उक्तेश्वरी यज्ञ की सलाह दी, और इस यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों की प्राप्ति हुई। मां कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से 2 बेटे, एक लक्ष्मण दूसरा शत्रुघ्न। वक्त बदलता रहा और राजा दशरथ के 4 बेटे बड़े होते गए, जिसमें सबसे बड़े बेटे श्री राम जी की वीरता और बहादुरी के किस्से अयोध्या की हर गली बस्ती में सुनाई देने लगे। एक बार महर्षि विश्वामित्र को जंगल में एक यज्ञ करना था, मगर उन्हें डर था राक्षसी ताड़का का। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ को पूरा करने के लिए श्री राम जी को उनके साथ भेजने के लिए मनाया। यज्ञ शुरू हुआ। राम जी यज्ञ में बैठे हुए थे और ताड़का वहां उपस्थित हो गई। भगवान राम ने ताड़का की गर्दन में अपनी धनुष से एक तीर मारा, जिससे ताड़का वहीं ढेर हो गई। मिथिला के राजा थे देवी सीता के पिता राजा जनक। राजा जनक ने अपनी बेटी देवी सीता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रखा था। अपने दरबार के अंदर एक शर्त रखी हुई थी स्वयंवर में कि जो भी महादेव के विराट धनुष की कमान को चढ़ाएगा, उसी व्यक्ति के साथ में देवी सीता का स्वयंवर हो जाएगा। उस स्वयंवर में बड़े बड़े धुरंधर आए हुए थे, मगर कमान चढ़ाना तो छोड़िए, धुरंधर उस धनुष को हिला भी नहीं पाए। महर्षि विश्वामित्र इस स्वयंवर को देखने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के साथ वहां उपस्थित हुए। इधर भगवान राम जी की नजर देवी सीता से मिली और देवी सीता की नजर राम जी से। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। यहाँ पहली नजर का प्रेम दुनिया के इतिहास का सबसे पहला प्रेम था, और यहाँ से शुरुआत होती है दुनिया में पहली नजर के प्रेम की। जब राजा जनक देखते हैं कि कोई भी महादेव के कमान को चढ़ा नहीं सका, तो राजा जनक दुखी होते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं राजा जनक एक स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा पुरुष है जो मेरी पुत्री सीता के लिए योग्य हो। तभी लक्ष्मण कहते हैं, ठहरिए, धरती पर वीरों की कोई कमी नहीं है। जब तक दशरथ पुत्र हैं, तब तक तो कोई कमी नहीं। ताड़का का वध किया है मेरे भैया राम ने। और दरबार में बैठे सभी लोगों की नजर भगवान राम पे जाती है, जो अभी भी देवी सीता को ही देख रहे थे। सभी की नजर भगवान राम अपने ऊपर जब पाते हैं, तो अपनी नजरें महादेव के धनुष की तरफ दौड़ाते हैं। धनुष के पास जाकर उस धनुष को उठाते हैं और उसको कमान दे देते हैं, और इस तरह से भगवान राम जी राम से सिया राम हो जाते हैं। राजा जनक इस शौर्य से इतना प्रभावित होते हैं कि अपनी बाकी 3 पुत्रियों का विवाह भी भगवान श्री राम के 3 भाइयों से ही कर देते हैं। पूरे अयोध्या में खुशी की लहर थी। राजा दशरथ अयोध्या वासियों को एक और खुशी सुनाते हैं, भगवान श्री राम को अपना उत्तराधिकारी चुन करके। दोस्तों, वो दौर तो था सतयुग का, मगर उस दौर में भी कई कलयुगी रहते थे। ऐसी ही एक कलयुगी राजा दशरथ के महल में भी भरत की मां कैकेयी की दासी थी। वो दासी कैकेयी को भगवान श्री राम के लिए भड़का देती है
और उसके बाद की कई राजा दशरथ को भरत को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मना लेती है और साथ ही भगवान श्री राम को 14 साल वनवास काटने का वचन भी ले लेती है। पिता के वचन की लाज रखने के लिए राम जी अयोध्या से वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर राजा दशरथ अपने बेटे के प्यार में उन्हें रोकने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन राम जी मानते नहीं। कहते हैं एक पिता का वचन तोड़ना पिताजी अधर्म होगा और ये अधर्म का पाप मैं नहीं कर सकता। जब भगवान राम जी जा रहे होते हैं तो उनके साथ देवी सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ जाते हैं। कुछ दिनों बाद वन की सुंदरता और प्रकृति की गोद उन्हें इतनी भाती है कि दोनों भाई अयोध्या का दुख भूल जाते हैं, लेकिन अपने बेटे के प्रेम में राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं। ये सब जब हो रहा था तब भरत अयोध्या नहीं थे, लेकिन जैसे ही पिता की मृत्यु की सूचना भरत को मिलती है, भरत अयोध्या वापस आते हैं और पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद वो अयोध्या का राजा बनने से साफ मना कर देते हैं और चल देते हैं अपने भाई राम को ढूंढने जंगलों में। भगवान राम जी से मिलते हैं और उनसे अपने मां के किए की क्षमा मांगते हैं और अनुरोध करते हैं कि वापस अयोध्या चलने का, मगर राम जी नहीं मानते। तो भरत प्रभु श्री राम की चरण पादिका ही अपने साथ ले गए और अयोध्या के सिंहासन पर रख देते हैं। अयोध्या का सिंहासन अब प्रभु श्री राम के चरणों के नीचे था। 13 साल तक तीनों दंडक वन में इधर से उधर घूमते रहे, मगर 14वां वर्ष तीनों के लिए ही एक परीक्षा की घड़ी लेकर आता है। जब 14वें वर्ष तीनों पंचवटी में पहुंचते हैं तो वहां उनका सामना होता है सर्वशक्तिशाली महादेव के सबसे बड़े भक्त रावण की बहन शूर्पणखा से। शूर्पणखा प्रभु श्री राम पे दीवानी हो जाती है और उन्हें अपने महल ले जाने के लिए कहती है, मगर श्री राम शूर्पणखा से कहते हैं, देवी मैं एक विवाहित पुरुष हूँ, आप जाएं यहाँ से। प्रभु श्री राम की ना को सुनकर शूर्पणखा घमंड में आ जाती है और क्रोधित हो जाती है और एक राक्षसनी का रूप धारण कर लेती है। जब देवी सीता ये आवाज़ें सुनकर बाहर आती है तो शूर्पणखा कहती है, इसके लिए मुझे ठुकराया है, और यह कहती हुई देवी सीता पर झपट पड़ती है, मगर लक्ष्मण सीता जी को बचाने के लिए एकदम शूर्पणखा के आगे आते हैं और शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा चिल्लाते हुए अपने भाई को ये कहती हुई दौड़ती है, मेरी नाक काट दी, मेरी नाक काट दी। जब रावण को इस सब का घटना का पता चलता है तो वो क्रोधित हो जाता है और राम से बदला लेने के लिए देवी सीता का हरण कर लेता है और उन्हें अपने महल लंका ले आता है। ये रावण जो तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री शिव का बहुत बड़ा भक्त है, और बुद्धि से इतना ज्ञानी कि एक सर होते हुए भी उसे 10 सरों वाला कहा गया। मगर एक देवी का हरण करके अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली और यही वजह उसके पतन का कारण बनी। जब रावण देवी सीता का हरण कर लेता है तो राम जी जंगल में उदास हो जाते हैं और संकल्प लेते हैं लंका जाने का और देवी सीता को वापस लाने का। लेकिन लाया कैसे जाए, क्योंकि जंग उससे थी जो तीनों लोकों के स्वामी का सबसे बड़ा भक्त था और सर्वशक्तिशाली था, और साथ ही उसकी लंका में बहुत बड़ी सेना थी। और यहाँ सिर्फ राम और उनके भाई लक्ष्मण ही थे। यहाँ प्रभु राम को साथ मिलता है वानर सेना के प्रमुख सुग्रीव का और संकट मोचन हनुमान जी का। हनुमान जी के बारे में क्या कहूँ, बस आप उनकी शक्ति का इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार उन्हें आसमान में चमकने वाला सूरज दिखाई दिया और वो उस सूरज को फल समझ करके खाने चल दिए थे।
दोस्तों, राम जी के सामने सबसे बड़ा संकट था कि समंदर को कैसे पार करा जाए और यह पता लगाया जाए कि देवी सीता कहाँ है, क्योंकि लंका वहां से 100 मील दूर थी। और जैसा आप जानते हैं कि संकट मोचन है हनुमान जी, और इस संकट को भी वही दूर करते हैं, कभी उड़ के तो कभी तैर के 100 मील सफर चुटकियों में पार कर लेते हैं और ढूंढ लेते हैं देवी सीता को। प्रणाम देवी जी। यह तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हाँ माता, स्वामी श्री राम ने मुझे दी है। मैं हूँ उनका भक्त वानर हनुमान। कैसे हैं मेरे स्वामी? देवर लक्ष्मण कैसे हैं? मेरे बिना क्या हाल हुआ होगा उनका? कौन उनके भोजन आदि का ध्यान रखता होगा? देवी, अब वे आपका समाचार सुनकर निश्चय ही अच्छे हो जाएंगे। प्रभु राम भक्त, आपने उनकी खबर मुझे देकर दिल खुश कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण के बाद तुम ही अब मेरे सबसे ज्यादा प्रिय होगे। स्वामी से कहना जल्दी करे, वरना 2 महीने बाद रावण मुझे मार देगा। अगर ऐसा है तो देवी जी, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलता हूँ। तुम जाओ और मेरे स्वामी को लेकर आओ। आप मेरे साथ चले देवी माता, मैं आपके पुत्र जैसा हूँ। नहीं, मेरे सम्मान के लिए श्री राम को स्वयं ही आना होगा और उस दुष्ट रावण को भी तो पाठ पढ़ाना है। ठीक है माता, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। अगर आप आज्ञा दें तो कुछ फल खा लूं। जी। मगर फल खाने की वजह से रावण के बाग का सफाया हो जाता है, जिसकी वजह से रावण उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म देता है। मगर नटखट हनुमान जी क्रोधित होकर उस जली हुई दुम से ही पूरी की पूरी लंका को जला देते हैं। और वापस आकर राम जी को देवी सीता का पता देते हैं। मित्रों, मैं खुश हूँ कि आप लोग मेरे लिए यहाँ एकत्रित हुए, लेकिन मेरी सहायता करने में आपके मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं। मैं तो स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ, आप बांधे नहीं हैं। देवी सीता की खोज में आपका सामना महाबलशाली रावण और उसकी सेना से होगा। जिसको युद्ध में नहीं जाना वो स्वतंत्र है, लेकिन मैं दशरथ पुत्र रघुवंशी राम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीत हमारी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत तो आप सभी जानते हैं। अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। राम जी रावण का वध कर देते हैं और 20 दिन बाद अयोध्या पहुंचते हैं, जहां हर गली हर चौपाल को दियों की रोशनी से जगमगाया गया होता है। राम जी के आगमन पर अयोध्या की हर झोपड़ी के भाग खुल गए थे, क्योंकि साक्षात प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके आए थे। बस इसी शाम को हम दिवाली के रूप में बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक करें इंतजार। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।